तो एक बार आशीष अग्रवाल के का रुख फिर से करते हैं। आशीष जी, महत्वपूर्ण होगा इलेक्शन में भी, आपको लगता है ये एजेंडा? और दूसरा जो आप भूपेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, बात पूरी करिए आशीष अग्रवाल। देखिए, भूपेंद्र जी सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, तो तथ्यपरक और भाषा के संयम के साथ अगर बहस होगी तो आनंद आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूं कि ये विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, मगर फिर भी अगर आप हमारी तैयारी पर अगर सवाल उठाओगे तो आपको ये तो जवाब देना होगा कि राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां पर आपकी सरकार है, अगर उन्होंने ऐसे कौन से तीर मार लिए। मैं भूपेंद्र जी को याद दिला दूं कि भारत की 22% आबादी पर भूपेंद्र जी का दल उन्हीं राज्यों से आते हैं। तो गुल खाएं, गुलगुलों का परहेज करें, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप गप ये नहीं चलेगा। जो लोग भारत की तैयारियों पे उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको जरा एक बार और जरा याद दिला दूं कि भारत में जो आंकड़ा है वो रिकवरी रेट 3% के अंदर है, डेथ रेट 3% के अंदर है, रिकवरी रेट 42% के आसपास है। तो ये सारे के सारे वो तथ्य हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत ने कोरोना से लड़ने में निर्णायक बढ़त हासिल की है। तो हमारी तैयारियों को आप घटा ना बताएं और हमारी तैयारियों को सराहें, अपने राज्यों का आप योगदान बताएं जिन्होंने भारत की ओवरऑल ग्रोथ को नीचे लाने में पूरा भरसक प्रयास किया है। भूपेंद्र जी, जवाब। देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि अभी भी देश जो है किसी पाषाण युग में जी रहा है। जैसे ये मध्य प्रदेश में फंसते हैं, राजस्थान में घुस जाते हैं, राजस्थान से में फंसते हैं तो दूसरी जगह अभी घुस जाएंगे। ये अब इनसे पूछें, जब ये पूरा देश ही घूमना है इनको, तो ये जरा बताएं कि जो है जजों को क्यों हटा दिया है अहमदाबाद में। सिर्फ उनने ये टिप्पणी कर दी थी कि आपका जो है अस्पताल को आपने नरक बना दिया है। ये सवाल का भी तो जवाब दोगे। अकेली जो है नमस्ते ट्रंप में जो चापलूसी की गई और ट्रंप को बुलाने के लिए जो 100 करोड़ की दीवारें खड़ी की गई गरीबी छुपाने के लिए, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पूरे गुजरात में जितनी मौतें हो रही हैं उसकी 50% मौतें केवल अहमदाबाद में हो रही हैं। ये इनको दिखाई नहीं पड़ता। ये कितनी चीजों को छुपाएंगे और कहां कहां छुपाएंगे। आज जो है सच को स्वीकार करने का समय है। हम तो इसमें राजनीति करना ही नहीं चाहते। अगर आपने हमें डिबेट में नहीं बुलाया होता और इनके गृह मंत्री ने इस तरह का बेहुदा बयान नहीं दिया होता तो हम क्यों बात करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हम इसमें हम जो भागीदारी करें, हम जो है प्रदेश की जनता के दुख में खड़े हों। लेकिन जो है ये राजनीति कौन कर रहा है? ये रह रहे कि हम लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस तो लगातार राजनीति कर रही है सर। इस पे बयान तो आ रहे हैं, आपके बयान तो आ रहे हैं सर आपके। अरे भाई, आप एक मिनट सुनिए भाई साहब। अगर 45 डॉक्टर आपकी फर्जी नकली किट पहनकर जो है पीपीई बेहोश हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में, तो क्या हम उस पर खामोश रहें? अगर आपके जो है सागर मेडिकल कॉलेज में आपका पूरा स्टाफ बेहोश हो रहा है आपकी नकली किट पहनकर, तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए? अगर ग्वालियर में लोग जो है हड़ताल कर दें और कह दें कि हमें नहीं करना काम फर्जी किटों के साथ, तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए? क्या अशोक नगर में जो है आप नहीं देख रहे हैं कि सारे आपके कैमरे दिखा रहे हैं कि किस तरह से फटी पन्नियां पहन के डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये इनने सेवा की है प्रदेश की। खामोश रहिए, कहां कह रहा हूं। और इस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जल्दी जवाब एक आशीष जी का, फिर चलेंगे दिनेश जी के पास। आशीष जी छोटा जवाब, फिर दिनेश जी के पास चलते हैं। ये जो है आटा चोरी त्रासदी में करने वाले लोग, ये इनको जो है कभी भी माफ मध्य प्रदेश की जनता नहीं करने वाली। कोरोना के संकट काल में कंफ्यूज है, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि अरे मध्य प्रदेश की बात करो भाई, मध्य प्रदेश की। और घबराने के बाद अब आज ये किसी भी तरीके से बवंडर पैदा करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। भारत ने निर्णायक तरीके से कोरोना के संकट को कंट्रोल करने में, पॉज बटन दबाने में सफलता हासिल की है। इस बीच हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया है और आज जब ये बारी आ गई है कि जब जान भी होगा जहान भी होगा, कांग्रेस राजनीति करती रहे, मगर ये जरूर जवाब देगी उनके राज्यों ने क्या किया। और जब ये पूरे भारत की तैयारी पर उंगली दिखाएंगे तो इनको तय करना होगा कि दूसरे देशों ने क्या किया। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की जो कंट्रोल पावर है इस बीमारी को लेकर वो बेटर है। हमारी रिकवरी रेट 42% है, हमारी डेथ रेट 3% से अंदर है और हम ऐसा देश है जो 137 करोड़ का देश है। इस तरह के देश में मात्र भूपेंद्र जी चाह रहे हैं हालांकि जवाब देना, हमें दिनेश जी के पास भी जाना था, लेकिन माफ कीजिए इस बात इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता।
और जो पूरे दर्शक हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 18 देखने वाले, उन तमाम लोगों को ये मैं जरूर ताकीद करूंगा कि अनलॉक 1 की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कोरोना है, जैसा दिनेश जी कह भी रहे थे कि वो खत्म हो गया और अब आप बहुत आराम से रह सकते हैं। फिर वही बात दोहराऊंगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रही है लगातार कि अभी तक तो कोरोना को लेकर आपको कोचिंग पढ़ाई गई थी, अब असल एग्जाम तो आप है। अपनी एहतियात रखिए, अपनी सुरक्षा रखिए, सुरक्षित रहिए। बाकी जो चल रहा है, जो सियासत है, उसे देखते रहिए और जो तय करना हो चुनाव में वही तय करिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।